हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हिंदी है वो आपकी उत्तरोत्तर प्रगति में सहायक बने। इसी के साथ आज कुछ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे कुछ व्यस्त कार्यक्रमों के चलते मैं आज क्लास नहीं ले पाया, लेकिन शाम को भी टाइम मिला। टाइम मिलते मैंने सोचा कि चलो आपके लिए क्लास तैयार कर देते हैं, क्योंकि डेली की क्लास एक आपको भेजनी होती है, तो उसमें आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आज अपने व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे। व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे तो व्याकरण से संबंधित मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूं। उस प्रश्नों का 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। जो पहला प्रश्न है वो है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक और शब्द युग्मक। अब इसके लिए मैं बताऊं कि अभी आपका 4th ग्रेड का एग्जाम है, उसमें शब्द युग्मक पूछे जा सकते हैं। तो शब्द युग्मक का आजकल का जो पेपर बन रहा है ना, उस पेपर में सीधे नहीं पूछे जाते कि शब्द युग्मक छांटिए। उसमें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पूछे गए, शब्द युग्मक भी पूछे गए और उनका अर्थ भी पूछा गया, कौन सा अर्थ नहीं है वो पूछा गया है। अब देखो, ये जो अब्ज शब्द है, ये जो अब्ज शब्द है और ये अब्द शब्द है। अब अब्ज का मतलब कमल होता है और यहाँ अब्द का मतलब बादल होता है। पहले तो आपको बताऊं कि इसमें उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें द्वीप का अर्थ तो टापू और द्वीप का मतलब हाथी, तो ये उल्टा है। इस द्वीप का मतलब तो हाथी होता है और इस द्वीप का मतलब टापू होता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो अब्ज शब्द है, ये अब्ज शब्द बना है अप के जय प्रत्यय लगने से। ये जो अप है, इस अप का मतलब होता है पानी, और पानी के जितने भी पर्यायवाची है उनके कभी भी जय प्रत्यय लग जाए ना, तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे पानी के जितने भी पर्यायवाची, जैसे नीर है, नीर के जय लगने से नीरज बन जाता है, तो नीरज कमल बन जाता है। नीरद, नीरज, जैसे नीर के दय प्रत्यय लग जाए ना, कभी भी पानी के पर्यायवाची है उनकी अगर दय प्रत्यय लग जाए तो दय का अर्थ होता है देने वाला। तो पानी देने वाले, जैसे जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद, पयोद, तो वो सारे के सारे क्या बनते हैं? तो वो बादल बनते हैं। और अगर जय प्रत्यय लग जाए तो वो सारे के सारे क्या बनते हैं? तो वो कमल बनते हैं। अर्थात देखो, अब ये जो अप प्लस में जय से मिलकर अब्ज बना है, ये व्यंजन संधि के तहत बना है भाई। ये व्यंजन संधि का नियम है, इस व्यंजन संधि के तहत बना है ये। पै के बाद में कोई भी निर्नासिक वर्ण आ रहा है ना, तो पै अपने देख लो किस में जा रहा है, पै, फै, बै, ये तीसरे में जा रहा है। पै अपने तीसरे में बदल रहा है, तो ये व्यंजन संधि है। इस व्यंजन संधि के तहत अब्ज, अब्ज का मतलब क्या होता है? तो कमल होता है, और अब्द का मतलब क्या होता है? बादल होता है। अब जो अनेकार्थी शब्द आते हैं उसमें अब्द का मतलब एक वर्ष भी होता है। अब्द का मतलब क्या होता है? वर्ष भी होता है। जिसे शताब्दी बोलते हैं। शताब्दी क्या होता है? शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है, ठीक है ना। दशाब्दी, दशाब्दी 10 वर्षों का समूह होता है। शताब्दी मतलब शत, शत का मतलब 100 वर्षों के समूह को अपने शताब्दी बोलते हैं। जैसे दशाब्दी, दशाब्दी मतलब है 10 वर्षों के समूह को दशाब्दी बोला जाता है। अगला देखो, जैसे ये अनल है, अनल का मतलब आग होता है, ये बिल्कुल सही है। अनिल का मतलब हवा होता है, ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ द्वीप, द्वीप जो ये द्वीप है ना, इस द्वीप का मतलब हाथी होता है। इस द्वीप का मतलब क्या होता है? हाथी होता है। और ये जो द्वीप बड़ी ई की ध्वनि आती है, बड़ी ई की ध्वनि आती है, इसका अर्थ होता है टापू। टापू क्या होता है? ऐसा स्थान जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। टापू किसे कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर आ जाए पेपर में, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होता है? टापू किसे कहते हैं? तो चारों ओर से घिरा हुआ स्थान, पानी से चारों ओर से घिरा हुआ स्थान, बीच का जो स्थान ऐसा है जिसके चारों ओर पानी हो, वो टापू होता है। तीन ओर से घिरे हुए स्थान को प्रायद्वीप बोलते हैं, चारों ओर से घिरे हुए स्थान को क्या बोलते हैं? तो टापू बोलते हैं। तो द्वीप का मतलब क्या होता है? टापू होता है। निहत का मतलब मरा हुआ, और द्वीप का मतलब होता है संलग्न या फिर छिपा हुआ, ठीक है। संलग्न या फिर छिपा हुआ। अब देखो, ये 360 डिग्री विश्लेषण है। इन चार प्रश्नों के साथ साथ मैंने आपको कुछ संधि के प्रश्न भी बताए, कुछ आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द के भी प्रश्न बताए, कुछ आपको शब्दयुग्मक भी बताए हैं, साथ साथ में आपको कुछ पर्यायवाची भी बताए कि पर्यायवाची कैसे बनते हैं। पर्यायवाची ऐसे ही बनते हैं, कुछ जोड़ तोड़ होता है। जैसे अनेकार्थी शब्द है, अभी आपके पेपर में अनेकार्थी शब्द आएगा। तो अनेकार्थी शब्द में क्या है कि एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची कहने का मतलब, पर्यायवाची अलग चीज है। पर्यायवाची का जो टॉपिक होता है वो अनेकार्थी शब्द है, जो आपके YouTube चैनल पर, अर्थात अपने YouTube चैनल है, इस पे पहले भी अनेकार्थी शब्दों का टॉपिक है वो डाला हुआ है। तो पहला प्रश्न तो है ये। अपने बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, जैसे ये पहला प्रश्न हो गया,
ये दूसरा प्रश्न है कि असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। आग से खेलना, आकाश के तारे तोड़ना, आग लगने पर कुआं खोदना और आसमान से बातें करना। असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, इसमें इसका मुहावरा, इस मुहावरे का वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। मतलब कौन सा मुहावरा होगा, यहां मैं बता दूं कि मुहावरा और लोकोक्ति दो होती है। मुहावरा अलग होता है, लोकोक्ति अलग होती है। मुहावरा अलग होता है और लोकोक्ति है वो अलग होती है। मुहावरा वो होता है जिसमें अंत में याद रख लेना हमेशा ना प्रत्यय आता है, और मुहावरा छोटी पंक्ति होती है, ये भी याद रखना। मुहावरा क्या होती है, छोटी पंक्ति होती है। जो लोकोक्ति होती है वो बड़ी पंक्ति होती है और वो एक बड़ी बात सी होती है। इसमें सबके अंत में ना प्रत्यय आ रहा है ना, तो अर्थात ये चारों के चारों शब्द है, ये चारों के चारों वाक्य है, ये मुहावरे है। लेकिन असंभव कार्य को करना, जैसे कि तू के आसमान का तारा तोड़ के लावे, ठीक है। अब देखो, लगने में तो ये भी लग रहा है जैसे आग से खेलना है, तो आग से खेलने का मतलब है, आग से खेलने का मतलब है, तो आग से खेलना मतलब ये भी थोड़ी हो सकता है कि आग से खेल रहा है, वो असंभव कार्य कर रहा है, वो तो जानबूझ के भला मोल ले रहा है। दूसरी बात, अगर बात करें कि आसमान से बातें करना, तो आसमान बात करने लग रहे हैं, वो तो बड़ी बड़ी फेंकनी बात है, लंबी लंबी बात है, तू के आसमान बात करने लग रहे हैं, तो वहां असंभव कार्य नहीं करना। असंभव कार्य तो कब होता है, जब आकाश के तारे तोड़ना। आकाश का तारा कोई तोड़ देगा नहीं, तो वो केला हो जाना है, अपने असंभव कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, वो तो वही बात है जब घटना घट जाती है, उसके बाद में उसके हल से संबंधित बात करते हैं अपने, वो आ जाएगा, तो वो आग लगने पर कुआं खोदना से तात्पर्य है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो आकाश के तारे तोड़ना इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो मुहावरा छोटा होता है, लोकोक्ति बड़ी होती है, मुहावरे के अंत में ना प्रत्यय आता है, ये भी याद रखें, ठीक है। धन्यवाद। अगला जो वीडियो, सॉरी, अगला जो प्रश्न है, वो प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है जिगीत्सा। जिगीत्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए आया है। जिगीत्सा शब्द है, जिगीसा शब्द है वो किस वाक्यांश के लिए आया है। जिगीसा शब्द किसके लिए आया है, जीतने की इच्छा जिगीसा, या फिर भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, ठीक है। जीवन की इच्छा जिगीसा, ये जीवन की इच्छा होती है, ये जिगीसा होती है भी, ठीक है। जीवन की इच्छा, सॉरी, जीवन की इच्छा तो जिजीविषा होती है भाई, जीवन की इच्छा तो जिजीविषा, जीतने की इच्छा है, ठीक है ना। जिगीसा मतलब जीतने की इच्छा, ठीक है। जीवन की इच्छा तो वो तो क्या होती है, जीवन की इच्छा तो आपको पता ही है क्या होता है, जीवन की इच्छा तो होती है जिजीविषा, ठीक है। जीवन जीने की इच्छा वो जिजीविषा होती है। अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में सभी शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये देखो। अब एक नंबर पे ही है, मिष्टान्न है, शाप है, निकुंभ है और अतिथि है। आपको मैं एक बढ़िया सा चैलेंज देता हूं, आज हिंदी दिवस पर है, मैं आपको एक बढ़िया सा चैलेंज देता हूं। वो चैलेंज ये है कि जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं, जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं, उन मिठाई की दुकानों पर अगर ये जो मिष्टान्न शब्द लिखा हुआ है ना, उसकी फोटो खींच के और हमें जरूर भेजना भाई, इस नंबर पे आप भेज सकते हो। जरूर भेजना, जिसने भी, जिस भी महान विद्वान ने मिठाई की दुकान पर ये जो शुद्ध शब्द लिखा है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि ज्यादातर जो शब्द है, भारतवर्ष में ज्यादातर मिठाई की दुकानें हैं, उन मिठाई की दुकानों पर ये शब्द लिखा हुआ ही नहीं होता। तो हमारा उद्देश्य है कि आज के बाद जो भी कोई मिठाई की दुकान पे पोस्टर लगवा रहा होगा, वो कम से कम मिठाई का नाम तो शुद्ध लिख रहा होगा। मिठाई नाम जो मिष्टान्न शब्द है जैसे लिखा हुआ है वैसे ही शुद्ध है। ये कोई मिठाई की दुकान पर नहीं लिखा हुआ। सारे कैसे लिखते हैं, सारे मिष्ठान ऐसे लिखते हैं, मिष्ठान भंडार, ये मिष्ठान भंडार लिखते हैं, ये मिष्ठान भंडार लिखते हैं, लेकिन कोई भी ये वाला शब्द नहीं लिखता। ये शुद्ध शब्द है,
शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसे मान लो कोई 100 दुकान होगी ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने मिठाई का जो अपनी दुकान का नाम है वो मिष्टान लिखा है, बाकी तो सारे के सारे अशुद्ध लिखते हैं। तो ये जो मिष्टान शब्द है, ये मिष्टान शब्द जैसे लिखा हुआ है वैसे ही ये शुद्ध है, जो जैसे लिखा है ना वैसे ही शुद्ध है ये। दूसरी बात, ये जैसे साप है, साप भी शुद्ध है। ये जो निरवलंब शब्द है, ये निरवलंब शब्द नी के अवलंब शब्द लगने से मिलकर बनता है, और ये निरवलंब ऐसे होता है। ये जो निरवलंब शब्द है इसमें 2 उपसर्ग है, ऐसे भी याद कर लेना। ये जो 2 उपसर्ग कौन कौन से, एक तो निर उपसर्ग है और एक अव उपसर्ग है। एक तो निर उपसर्ग है, निर वो भी हलंत वाला उपसर्ग है, ये याद रखना। और एक अव उपसर्ग है। अतिथि, अतिथि में ए उपसर्ग होता है, और इसमें इसका जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है कि जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती वो क्या होता है, वो अतिथि होता है। जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती वो क्या होता है, तो वो अतिथि होता है। बाकी पूछा गया है कि सभी शब्द शुद्ध है, तो इसी में ही सभी के सभी शब्द है वो शुद्ध है। बाकी अगर अपने बात करें तो ये द्वारका बिल्कुल शुद्ध है, ये मैथिली अशुद्ध है भाई, ये महात्म्य अशुद्ध है, ये अहल्या बिल्कुल शुद्ध है, ये पूजनीय शुद्ध है, ये प्रशंसा शुद्ध है, ये मध्यान्ह ये अशुद्ध हो जाएगा, ये अंतर ध्यान अशुद्ध हो जाएगा, ये युधिष्ठिर बिल्कुल शुद्ध है। ये यहां थोड़ा सा क्या है कि सीधे के सीधे अपने पीडीएफ है वो पढ़ा रहे हैं, इस वजह से दिख नहीं रहा होगा। ये युधिष्ठिर शब्द ये है बिल्कुल शुद्ध है। ये अंत्याक्षरी भी बिल्कुल शुद्ध है। ये पारितोषिक, ये पारितोषिक है, ये पारितोषिक अशुद्ध है भैया, ठीक है। और ये जो प्रज्वलित शब्द है ये भी अशुद्ध है, ये अशुद्ध शब्द है। तो जो जो अशुद्ध शब्द है उसके शुद्ध शब्द अगर आपको करवाऊं, तो जैसे ये मैथिली शब्द है, तो मैथिली शब्द है, ये मैथिली ऐसे बनता है भी मैथिली। ये जो मैथिली है ये मिथिला शब्द है, इस मिथिला शब्द के बड़ी ई की ध्वनि लगने से ये मैथिली बनता है। मिथिला के बड़ी ई की ध्वनि लगने से ये क्या बनता है, तो ये मैथिली बनता है। अगर बात करें मिष्टान, साप, निरोलंब और अतिथि, ये तो सारे के सारे शुद्ध शब्द है। ये महात्म्य शब्द है, तो ये महात्म्य नहीं होता, ये माहतम्य होता है भाई, ये महात्म्य होता है। ये महात्म्य कैसे होता है, ये महात्मा शब्द है, उसके ये प्रत्यय लगने से ये महात्म्य बनता है, शुद्ध शब्द होता है महात्म्य। और महात्म्य कैसे बनता है, महात्मा के ये प्रत्यय लगने से महात्म्य बनता है। अहल्या बिल्कुल शुद्ध है, पूजनीय शुद्ध है, प्रशंसा शुद्ध है, मध्यान्ह नहीं बनता, ये मध्य के अहन लगने से मध्याहन ऐसे बनता है ये, या फिर मध्यान्ह ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मध्यान्ह ऐसे भी लिख सकते हैं, मध्य प्लस में अहन से मिलकर मध्याहन बनता है। मध्य ऐसे शब्द है ये। अहन, अहन का मतलब दिन होता है भाई, मध्य के अहन लगने से ये मध्याहन बनता है। अगर अंतर्धान, ये अंतर्धान शुद्ध होता है, अंतर्धान। युधिष्ठिर शुद्ध है, अंत्याक्षरी शुद्ध है। अंत्याक्षरी से अगर शब्द देखें तो अंत्याक्षरी अंत्य के अक्षरी लगने से मिलकर ये अंत्याक्षरी बनता है। अंत्य शब्द है, इसके अक्षरी शब्द लगने से ये क्या बन रहा है, तो अंत्याक्षरी बन रहा है। पारितोषिक शुद्ध नहीं होता, ये पारितोषिक शब्द है, ये पारितोषिक शब्द है। ये परितोष के इक प्रत्यय लगने से पारितोषिक बनता है, ये परितोष शब्द है, इसके इक प्रत्यय लगने से ये पारितोषिक बनता है। परितोष के इक प्रत्यय लगने से ये क्या बनता है, तो ये पारितोषिक बनता है भाई। हाँ जी, जैसे प्रज्वलित शब्द है, तो ये जो प्रज्वलित शब्द है ये शब्द शुद्धि के तहत ये प्रज्वलित शुद्ध होता है भाई, ये प्रज्वलित शब्द है। इसमें अगर उपसर्ग और प्रत्यय देखा जाए तो प्र इसमें उपसर्ग है, इसमें ज्वल मूल शब्द है, और इसमें इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, प्र और उपसर्ग है। ये प्रज्वलित शब्द शुद्ध होता है। अगर उज्जवल शब्द देखें तो उज्जवल शब्द ये शुद्ध है भाई, ठीक है, 2 जय वाले। अगर आपने बात करें प्रोज्वल शब्द है, अभी आया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, अभी प्रश्न आया था। ये जैसे ये प्रोज्वल शब्द है, ये जो प्रोज्वल शब्द है ये प्र के उज्जवल शब्द लगने से बनता है। प्र शब्द के उज्जवल शब्द लगने से ये क्या बनता है, तो ये प्रोज्वल बनता है।
तो ये प्रोज्वल शुद्ध है। उज्ज्वल शब्द की अगर संधि विच्छेद करें ना, तो उज्ज्वल शब्द की संधि विच्छेद होती है उत प्लस में ज्वल से मिलकर है उज्ज्वल। उत के ज्वल लगने से उज्ज्वल होता है। तो ये विश्लेषण हो गया। अब अपने दोबारा देखते हैं आगे। अगर प्रश्न देखें, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपका मोबाइल वैसे तो बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसी चीजों से बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। ये चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर चीज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी आप फ्री टाइम में हो तो इसको देख सकते हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, कौन सा उपसर्ग लग रहा है, सर ने कौन सा बताया था। तो ये चीजें आपके काम आएगी भाई। ये जो विश्लेषण किया है शब्द शुद्धि के तहत, ये आपके एग्जाम में बहुत काम की चीज है। आपके सीधा सीधा इसका प्रश्न है वो पूछा जाएगा भाई। हाँ जी। अब अगला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ये है गरिष्ठ। ये गरिष्ठ है। ये गरिष्ठ शब्द है, ये घनिष्ठ शब्द है, ये प्रदर्शनी शब्द है, ये तिलांजलि शब्द है। इसमें देखा जाए तो ये घनिष्ठ शब्द ये होता है। घनिष्ठ मित्र होते हैं ना जैसे, ये वाला शब्द है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा इसका। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द तो एक ही शुद्ध है, बाकी सारे के सारे शुद्ध है। तो शुद्ध का तो और शुद्ध में क्या लिखवाऊं। बाकी ये जो तिलांजलि शब्द है, ये तिल शब्द के अंजलि शब्द लगने से ये तिलांजलि बनता है। तिल शब्द के अंजलि शब्द लगने से क्या बनता है, ये तिलांजलि बनता है। ये वाला शुद्ध हो जाएगा। ये कौन सी संधि के तहत बन रहा है, तो ये दीर्घ संधि के तहत बन रहा है। दीर्घ संधि के तहत बन रहा है भाई। तिल प्लस में अंजलि से मिलकर तिलांजलि बन रहा है। और ये कौन सी संधि के तहत बन रहा है, तो ये दीर्घ संधि के तहत बन रहा है। ठीक है। हाँ जी। अपने अगला जो देखते हैं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अपने आगे बढ़े। ये जो शब्द है वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है अभ्यस्त, केंद्रीकरण और आजीविका। इसमें ये जो केंद्रीकरण शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है। केंद्र के इक और करण प्रत्यय लगने से ईकरण है। ईकरण प्रत्यय लग रहा है, ये ईकरण प्रत्यय लग रहा है, तो ये केंद्रीकरण हो जाता है। इकट्ठा ऐसे होता है, ये इकट्ठा होता है। ये ऑप्शन नहीं आएगा तो आपके ये भी आ सकता है। ठीक है। इकट्ठा। अगर बात करें अभ्यस्त की, तो ये अभ्यस्त नहीं होता, ये अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त ये कैसे बना है, तो ये अभी शब्द के अस्त लगने से अभ्यस्त बना है। अभी शब्द के अस्त लगने से अभ्यस्त बना है। केंद्रीकरण बिल्कुल सही है। ये आजीविका ये वाला शुद्ध है भाई। आजीविका शब्द है ये आजीविका। इसमें उपसर्ग अगर पूछा जाए ना, याद रख लेना, कभी भी आपके उपसर्ग पूछा जाए तो ये आ उपसर्ग लग रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी थोड़े दिन बाद जब 4th ग्रेड भर्ती का एग्जाम है, उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, उसके बाद में राजस्थान एसआई का एग्जाम है, 3rd ग्रेड का एग्जाम है, 2nd ग्रेड का एग्जाम है, 1st ग्रेड का एग्जाम है। ये जो पेपर करवा रहा हूं ना, ये आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर करवा रहा हूं मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आए हुए हैं ये प्रश्न सीधे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर में ही आए हुए हैं, वही मैं आपको करवा रहा हूं। तो आपके एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में ही अगर ये प्रश्न आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं ना, तो चिंता मत करना, आपके 4th ग्रेड एग्जाम में आराम से सी हो जाएंगे। अब थे सोचो गुरु जी कठू कट्ठा ले दिया थे। ठीक है। तो चिंता ना करो, हर पेपर है वो, हर पेपर पास होना चाहिए, बस देखो कोई दिक्कत तो नहीं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब शुद्ध वाक्य देखो, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। आप भी दिमाग में सोचो कि इसका कौन सा उत्तर हो सकता है। वह दान देने में विकट रूप से प्रसिद्ध है। उसने आग्रह पूर्वक कहा। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। अब भारी भरकम भीड़ जमा थी, घोर संबंध है। अगर आपको बताऊं कि वाक्य से संबंधित अशुद्धि आए, तो वाक्य शुद्धि जो वाक्य अशुद्धि होती है वो 4 प्रकार की होती है। ये जो वाक्य अशुद्धि होती है ना, ये वाक्य अशुद्धि होती है, ये सिर्फ कितने प्रकार की होती है,
ये 4 प्रकार की ही होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि, मतलब दो शब्द होंगे तो एक शब्द की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। एक होती है अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि, ऐसा शब्द होगा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनुपयुक्त है, अर्थात उसकी जगह उपयुक्त लगाना पड़ेगा। इसमें लगाना नहीं पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा अनुपयुक्त की जगह उपयुक्त। तीसरी होती है क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। ये जो क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है, इसमें सारे के सारे शब्द शुद्ध होते हैं लेकिन आगे पीछे होते हैं। और जो चौथी और महत्वपूर्ण और अंतिम अशुद्धि होती है उसको बोला जाता है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। इसमें शब्द होंगे वो अशुद्ध होंगे, इसके स्थान पर अपने शुद्ध शब्द देखने पड़ेंगे। तो मुख्य तो ये 3 प्रकार की अशुद्धि होती है, अनावश्यक, अनुपयुक्त और क्रम भंग। चौथी अशुद्धि पूछी जाए तो पूछी जा सकती है क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। इसमें तो शुद्ध वाक्य ही पूछा गया है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? उसने आग्रह पूर्वक कहा, उसने आग्रह पूर्वक कहा। अब उसने आग्रह पूर्वक कहा, अब उसने आग्रह पूर्वक कहा, ये शुद्ध हो जाएगा, बाकी सारे के सारे शब्द हैं, बाकी सारे के सारे अशुद्ध हो जाएंगे। अब नई बात आपको महत्वपूर्ण ये बताऊं कि ये जो शब्द है, इसमें जो 3 नंबर वाला है वो तो शुद्ध हो जाएगा, इसमें 3 नंबर वाला है वो तो शुद्ध हो ही जाएगा। इसके अलावा जैसे इसमें 3 नंबर वाला तो शुद्ध है, लेकिन साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर नहीं होता। ठीक है, विकट रूप से प्रसिद्ध थे, वह दान देने में विकट, विकट तो नकारात्मक है। ठीक है, विख्यात थे, विख्यात या फिर प्रसिद्ध थे, वह दान देने में प्रसिद्ध है। अगर वहां भारी भरकम भीड़ थी या फिर वहां भीड़ जमा थी, वहां भारी भरकम भीड़ थी, जमा लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है, तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ जी, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दूसरी बात आपको ये बताऊं, दूसरी बात आपको ये बताएं कि एक जो एक पीडीएफ, मैं बाकी तो आपको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहें। आपको मुख्य बात बताएं कि आज जो है वो 14 सितंबर है, और 14 सितंबर पर आज सभी खुशी खुशी से हिंदी दिवस मना रहे हैं, खुशी खुशी से हिंदी दिवस मना रहे हैं। सभी को हिंदी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी आपके, दोबारा मैं शुभकामना दे रहा हूं कि हिंदी आपके विकास में, आपकी तरक्की में उत्तरोत्तर सहयोग करे, सहायता प्रदान करे। इस दौरान अपने जो एप्लीकेशन है, जो अपने एप्लीकेशन है पढ़ाई संसार, ये जो पढ़ाई संसार, ये मैं पढ़ाई संसार अंग्रेजी में इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर ये अंग्रेजी में सर्च करोगे तब आएगी। ठीक है ना, ये जो पढ़ाई संसार, ये जो मैंने लिखा है ये रोमन लिपि में लिखा है। कौन सी लिपि में लिखा है? रोमन हिंदी में लिखा है, ऐसे कह सकते हैं। भाषा तो इसकी हिंदी है, लेकिन लिपि कौन सी है इसकी? इसकी रोमन लिपि है। ये जो रोमन लिपि में मैंने पढ़ाई संसार नाम लिखा है, इसमें 75% तक ऑफ चल रहा है भाई। सिर्फ आज आज की बात है, कल है वो कोर्सेज है, वो दोबारा है वो सामान्य फीस में आ जाएंगे। आज आज ये जो कोर्स है, ये कोर्स 75% ऑफ में चल रहे हैं। आप सभी के सभी लाभ उठाएं। ये जो 75% ऑफ मतलब है, आप जो वीडियो यूट्यूब पर देखते हो ना, जिन रिचार्ज करा के यूट्यूब देखते हो, उस सामान्य में ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा भाई। भी हमारा उद्देश्य है, क्योंकि मैं देखो सीधी बात बताऊं कि यूट्यूब पर भी करवा रहा हूं, तो चाहूं तो मैं यूट्यूब पर भी करवा दूंगा, लेकिन क्या कि यूट्यूब पर ऐसे नहीं है कि उद्देश्य कुछ और है, उद्देश्य हमारा टावरों को सिलेक्शन करवाना है। लेकिन क्या कि यूट्यूब पे जो मुफ्त के कोर्स है ना, मुफ्त के कोर्स में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, ये इंसान की एक फितरत होती है। तो इस वजह से ये कोर्स, हाँ सामान्य, थोड़ी बहुत सामान्य वजह से मानो, और बाकी तो आपको 75% ऑफ में दे रहे हैं, 75% ऑफ में दे रहे हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, बिल्कुल उठाओगे, आपके फायदा होगा। ठीक है, तो ये जो ऐप है, ये जो ऐप आपको बताऊं मैं, ये ऐप अपने पढ़ाई संसार ऐप है, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप वीडियो कंटेंट इससे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से ये वीडियो पढ़ाई संसार ऐप डाउनलोड करोगे। ये जो पढ़ाई संसार ऐप है, इसमें अपने
अगर बात करें तो फोर्थ ग्रेड से लेकर के फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, इसके अलावा अगर देखें तो अपने राजस्थान सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा देखें तो अपने फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा देखें तो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, जितनी भी हिंदी आती है, हिंदी विषय आता है, हिंदी विषय के टोटल वीडियो कंटेंट, टोटल वीडियो कंटेंट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर है, फर्स्ट ग्रेड है, तकात फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिंदी का पोर्शन आता है, उस पोर्शन का भी मतलब फोर्थ ग्रेड से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ प्रोवाइड होंगे। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एप्लीकेशन पर ये जो ऑफ चल रहा है ये सिर्फ आज के लिए भी है, ये आज के लिए ही है। बाकी अपनी तैयारी को जोरों से करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी को जोरों से अंतिम रूप दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।